देखिए बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, इसका करने का तरीका भी बहुत अलग है। देखो क्या है क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 777 777 7777 अप टू n टर्म्स। तो आप देख रहे हो ये ना एपी है ना जीपी है, तो कैसे इसका सम हम निकालेंगे, क्योंकि एपी के सम का फॉर्मूला हमें पता होता है, जीपी के सम का फॉर्मूला हमें पता होता है, बट इसको कैसे करेंगे। देखो अब कराते हैं क्वेश्चन। इस तरह का आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज में भी मिलेगा, क्वेश्चन मिसलेनियस में भी मिलेगा। तो बहुत क्वेश्चंस इसमें मिल सकते हैं आपको, और सारे क्वेश्चंस इसी टिपिकल तरीके से होंगे जो अब मैं बता रही हूँ। सम ऑफ 777 777। मैम हाँ मैम स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। बेटा साफ दिख रही है मुझे तो। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर दिख रही है स्क्रीन। स्क्रीन I think screen is clear. मानवी का फोन बज रहा है, उसको क्या बार बार। हाँ जी मैम, अब क्लियर हो गई। चलिए अब देखो इसके एन टर्म्स का सम निकालना है, कैसे करेंगे। मतलब यानी कि हमें निकालना है एस एन टर्म्स का सम निकालना है ना, ऑफ दिस सीक्वेंस 777 प्लस 777 प्लस 7777 एंड सो ऑन। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है ना, आप उसमें क्या करेंगे, जो भी नंबर है, अभी तो ये 7 वो दे रखा है, अब कुछ भी नंबर हो सकता है, पॉइंट्स में भी है इसमें, मिसलेनियस में एक पॉइंट्स वाला नंबर भी है इसमें, फ्रैक्शन भी है शायद। तो आप इन सभी में क्या करेंगे, नंबर कॉमन निकाल लो। 7 आपने कॉमन निकाल लिया, 7 तो सभी में कॉमन निकल सकता है ना, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस सो ऑन टिल एन टर्म्स। ये देखिए ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, एन टर्म्स तक जा रहा है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। व्हेन यू मल्टीप्लाई यू हैव टू डिवाइड बाय 9 आल्सो। ये एक्यूरेट स्टेप्स हैं, मतलब जो आप इस तरह के हर क्वेश्चन में करेंगे, जो भी नंबर आप वो कॉमन निकाल लोगे, फिर 1 1 आपके पास रह जाएगा, फिर 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। पर्टिकुलरली हमें 9 से ही करना है, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करने का एक कारण है, अभी बताते हैं। क्योंकि इससे आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टू एन टर्म्स तक है ये। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए पहले वाला 9 यू कैन राइट इट एज 10 माइनस 1। सेकेंड वाला 9 यू कैन राइट इट एज 100 माइनस 1। थर्ड वाला टर्म यू कैन राइट इट एज 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है ना। अब देखिए क्या बन गया, 7/9, इसको आप लिख सकते हो 10 माइनस 1, इसको तो मैंने एज इट इज लिखा। 100 को आप क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 10 का क्यूब माइनस 1। इसी तरीके से आपकी सीरीज चलती जाएगी आगे, एंड देन यू हैव 10 की पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए दो तरह की ग्रुप बन जाएंगे। आई कैन कलेक्ट द 10 वाला टर्म्स और उसका एक ग्रुप बना लूंगी। 10 वाले टर्म्स सब एक इकट्ठे एक तरफ कर लिए। अब देखिए 10 की फर्स्ट टर्म में क्या पावर है, 1। सेकेंड टर्म में क्या पावर है, 2। थर्ड टर्म में पावर है 3। फोर्थ टर्म में पावर 4 है। nth टर्म में क्या पावर होगी, n। तो 10 की पावर n तक जाएगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन दी लास्ट टर्म, बट आप ऐसे लिख सकते हो। ये मतलब अगर मैं मतलब ब्रैकेट्स हटा दूं तो यहाँ पे दो तरह के आपको नंबर्स दिख रहे हैं, एक तो 10 की पावर्स में है और दूसरा वंस है। ठीक है, तो मैं इनको कलेक्ट कर लेती हूँ, 10 वालों को एक तरफ कर लेती हूँ, दिस अप टू n टर्म्स, इनको मैंने एक तरफ कर लिया। और वंस को एक तरफ कर लेते हैं। ये कितने वन है, हाउ मेनी वंस आर दे, कैन यू टेल मी हाउ मेनी वंस आर दे। एन। n, yes।
सो ऑल ऑफ देम आर विद द माइनस साइन, तो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया एंड यू हैव ऑल दीज वंस गेट एड अप एंड दे आर n टर्म्स, तो इनको ऐड करके n आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में आई विल राइट इट एज n. ठीक है. अब देखो ये बेसिकली जीपी का क्वेश्चन बन गया आपका. ये क्योंकि ये 10 वाला जो है सीरीज, ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 10 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो वो वाला सम का हम फॉर्मूला लगाएंगे. तो सम का फॉर्मूला ए आर की पावर एन, आर क्या है 10, तो 10 की पावर एन -1 ओवर आर -1 होता है, तो 10 -1 हो गया. तो ये इसका सम मैंने डाल दिया. दिस इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म 10 एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 10. तो फॉर्मूला होता है ए द फर्स्ट टर्म फिर आर की पावर n -1 ओवर आर -1 माइनस, अभी जितने भी वंस ऐड होंगे ये n नंबर है, n नंबर ऑफ टाइम्स है, सो दे विल ऐड अप टू गिव मी n. ठीक है. तो इनका सम मैं n लिख सकती हूँ डायरेक्टली. अब बस एडिशन मेरा हो चुका, सब मेरा आ चुका, बस इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे. ठीक है. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म सिंपली आपकी बुक में इसको यहीं पे छोड़ रखा है इसने, इसको 9 करके यहीं पे आंसर छोड़ रखे हैं, बट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप इसको कर सकते हो, बट बुक में यहाँ पे छोड़ रखा है तो मैं भी यहाँ पे छोड़ देती हूँ. तो ये आपका सम टू एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आ गया मैम है. हाँ बोलो. मैम यहाँ पे हमने माइनस कॉमन करके 1 × n नहीं कर सकते यहाँ पे, हाँ क्योंकि वन. हमें पता है 1 तो n टाइम्स है. हाँ तो 1 × n 1 ही तो n ही तो आ जाएगा ना, इसलिए हमने लिखा नहीं उस चीज को. तो मैम ठीक है मैम, तो जहाँ पे हम ये 1 + 1 टिल n टर्म्स लिख सकते हैं ना. हाँ लिख सकते हो. ठीक है. अब मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप आपको बेसिकली इसको नाइन्स बनाने हैं. नाइन्स कैसे बनेंगे, आप जो भी नंबर है उसको कॉमन निकाल लीजिए सो दैट इट विल टर्न इनटू वंस, वंस बन जाएंगे वो सारे. फिर उनको 9 बनाने के लिए आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो यू गेट 1 9 इन द डिनोमिनेटर एंड अदर 9 विल गेट मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, जिससे कि मेरे को टर्म्स मिल जाएंगे 999 999 एंड सो ऑन. अब इनसे ये नाइन्स क्यों चाहिए थे, बिकॉज 9 विल कैन ब्रेक इनटू 10, 10 की पावर्स -1, तो पहले वाला 10 -1 बन जाएगा, दूसरा 10 स्क्वायर -1, देन 10 क्यूब -1 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से मेरे पास एक तो 10 की पावर्स वाली एक सीरीज मिल गई और एक 1 की सीरीज मिल गई. जो 10 की पावर वाली सीरीज है वो एक जीपी है, तो जीपी का एन टर्म्स का सम हमने यूजिंग फॉर्मूला लिख दिया, और माइनस ये 1 आपकी एन टाइम्स है तो एन हो गया. बस उसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. आगे अब एग्जाम्पल नंबर 16 विच इज अ वर्ड प्रॉब्लम, बहुत ही आसान सी वर्ड प्रॉब्लम है. अब ये 2-3 एग्जाम्पल्स और रह गए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये और कर लेते हैं फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए. एग्जाम्पल क्या है, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम. A person has 2 parents, 4 grandparents and 8 great grandparents and so on. तो एक ये आपको सीक्वेंस दी हुई है 2 4 8, तो आप देख पा रहे हो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो है अगेन 2. आपको करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ओन. ठीक है. तो यानी कि आपको नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर्स निकालने हैं, तो सम निकालना है, S10 निकालना है. ठीक है. तो ये बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है. यहाँ पे आपको सीक्वेंस दी हुई है 2 4 8 एंड सो ऑन, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है, एन आपको 10 दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट S10. S10 कॉमन रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे ए आर की पावर n -1 ओवर r -1. ए आपका 2 है, 2 की पावर 10 क्योंकि n आपका 10 है ओवर 10 -1. 10 -1 हो गया
9 और ये सारा कैलकुलेट करके बच्चा मैं बुक में से ही आंसर लिख रही हूँ 2046, क्योंकि कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हो. So these are the total number of ancestors till 10 generations. ठीक है, चलिए अब ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं. जैसे अरिथमेटिक मीन के ऊपर करे थे, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर है. ज्योमेट्रिक मीन होता क्या, एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. शायद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब अरिथमेटिक मीन बताया था, बट मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर ए बी दो नंबर्स हैं, इफ यू हैव टू नंबर्स ए बी, तो इनका अरिथमेटिक मीन शॉर्ट फॉर्म इज ए एम. अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाय टू. व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन, इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ ए बी. ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन. एंड देयर इज वन मोर रिलेशन, ये छोटी छोटी चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं. अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. It could be equal to geometric mean also, but usually it is greater than geometric mean. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. तो यह ध्यान रखिएगा, अगर दो नंबर्स हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट में ए बी. मतलब कि अगर आपके n नंबर्स हैं, बेसिकली क्या है, ए बी की पावर 1/2. इफ यू हैव टू नंबर्स तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हो, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हो और उसकी पावर हो जाती है 1/, इसमें 1/2 है क्योंकि टू नंबर्स हैं. अगर ये थ्री नंबर्स होते ए बी सी, तो उनका मीन क्या होता है, ए बी सी को मल्टीप्लाई करो और पावर होती है 1/3. जितने नंबर्स हैं उतनी पावर रूट में हो जाती है. अगर 4 नंबर्स हैं तो ए बी सी डी चारों को मल्टीप्लाई एंड पावर इज 1/4. इफ दे आर n नंबर्स a1 a2 टिल an, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, उन सबका मल्टीप्लाई एंड पावर विल बी 1/n. ये होता है. ठीक मैम है, पावर को मतलब अगर हम उल्टा कर दें तो रूट हट जाएगा ना. पावर को उल्टा कर दें तो रूट हट जाएगा. 1/n की जगह मतलब n/1. नहीं मैम, जैसे हम सिर्फ n लिखते हैं ना, अगर पावर n में होती, तो अगर हम हाँ रूट हटा रहे हाँ हैं तो हाँ. हम 1/n कर रहे हैं. हाँ, बाकी क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 17. देखो अब ये ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर है, जैसे अरिथमेटिक मीन में भी थे ना क्वेश्चंस, ऐसे यहाँ पे भी हैं. देखो, insert three numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is in gp, is a gp. ठीक है, तो there are two numbers 1 and 256. you have to insert three numbers in between them such that all over जो ये आपकी सीक्वेंस एक जीपी बन जाए. लेट दोज थ्री नंबर्स बी G1 G2 एंड G3. अब ये हमें निकालने हैं, G1 G2 G3 निकालने हैं. अब ये हमें पता है कि ये जो पूरी एक 5 नंबर्स की ये एक जीपी बन गई है. तो ये एक ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज G1, थर्ड टर्म इज G2. अब देखिए G2 है वो थर्ड टर्म बन चुका है, और G3 है वो फोर्थ टर्म बन चुका है, और 256 ये फिफ्थ टर्म बन चुका है. तो हाउ विल आई फाइंड आउट G1 G2 G3. बेसिकली कोई भी एक जीपी होती है भाई, जैसे एपी में हम नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालते थे, डी ऐड कर करके, तो जीपी के नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं, आर मल्टीप्लाई कर करके. सो आई नीड आर. आई हैव द फर्स्ट टर्म ए बट आई डोंट हैव आर. आर कैसे मिलेगा, इसके हिंट से, क्योंकि आई नो द फिफ्थ टर्म. ठीक है, तो माय फर्स्ट टर्म इज 1, माय फिफ्थ टर्म इज 256. आर आई हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो ये मेरा मोटिव है, टू फाइंड आउट आर. एक बार आर आ जाता है तो वो आर मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट टर्म्स मिल जाएंगे. तो वो कैसे मिलेगा मुझे, A5 की हेल्प से. A5 क्या होगा, AR की पावर 4, है ना. AN क्या होता है, AR की पावर n-1. जो भी टर्म होता है उसकी एक पावर कम हो जाती है.
तो आप एग्जाम में तो जब भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फॉर्मूला लिख के करोगे, बट यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो ए आर की पावर 4 विल बिकम 256। यहाँ पे अब ए की वैल्यू 1 डालेंगे तो आर की पावर 4 256 आ गया। तो अब देखिए हमें बेस निकालना है, तो इसको भी किसी की पावर 4 लिखेंगे। तो ये किसकी पावर 4 होगा, 4 की पावर, तो आर की पावर 4, नहीं सीधा आर लिख देते हैं यहाँ से। 4 खाली अगर मैं 4 की पावर 4 लिखूंगी तो ये -4 की पावर 4 भी 256 हो सकता है, तो सीधा यहाँ से आर लिख लेते हैं, +-4 आएगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से आर, भाई किस नंबर की पावर 4 करके 256 आ सकता है, 4 की या फिर -4 की। ये चीजों का आपने यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि कितनी वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि अगर आपने खाली 4 लिख दिया, -4 नहीं लिखा, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ गया तो उसमें अगर यहाँ पे आर की वैल्यू पूछी है, एक ऑप्शन में खाली +4 लिखा है, एक ऑप्शन में खाली -4 लिखा है, एक में दोनों लिखे हैं, तो वो दोनों वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अभी आर की वैल्यू +-4 हो गई। अब हमें ये टर्म्स निकालने हैं, G1 G2 G3। तो चलिए G1 निकालते हैं। G1 इज नथिंग बट A2 योर सेकंड टर्म, एंड व्हाट इज योर सेकंड टर्म, AR होता है ना सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म होता है A, सेकंड टर्म होता है AR, थर्ड टर्म होता है AR², देन AR³ एंड सो ऑन। अब AR हो गया, A आपका 1 है, R आपका, पहले हम R4 लेके चल रहे हैं, फिर R-4 लेके चलेंगे, तो यहाँ से आ गया 4। फिर G2 निकालेंगे, G2 इज योर थर्ड टर्म यानी कि AR², तो ये आपका आ गया 1, 4 का स्क्वायर 16। फिर मैम G3, हाँ मैम ये G1 G2 G3 की जगह हम ये भी मेंशन कर सकते हैं ना, AR² हाँ ठीक है। 1 वो भी कर सकते हो। 4 का क्यूब कितना होगा, 16, 4 जा 64। तो R=4 से ये तीन टर्म्स आ रहे हैं, और R=-4 से G1 विच इज माई सेकेंड टर्म यानी कि AR, A मेरा 1 है, R-4 है, तो ये -4 आ जाएगा। G2 इज थर्ड टर्म यानी कि AR² 16, G3 A फोर्थ टर्म AR³ -64। तो दूसरे एक सेट ये आ गया नंबर्स का, G1 G2 G3 का, और एक और ये आ गया -4 16 और -64। तो ये दोनों ही सेट आपके पॉसिबल हैं। ठीक है, सो दीज आर द ज्योमेट्रिक मीन्स। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। देखिए, इफ AM एंड GM यानी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B आर। अब देखिए अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों ही दिए हुए हैं। AM आपको 10 दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन 10 दिया हुआ है दो नंबर्स का, और ज्योमेट्रिक मीन 8 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव टू फाइंड आउट दी नंबर्स कि किन दो नंबर्स का, वो कह रहे हैं कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये भी चीज ध्यान दीजिए, पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है हमारे किसी उसमें आंसर में कुछ नेगेटिव नंबर्स अगर आ रहे हो तो उनको हम रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 10 है और ज्योमेट्रिक मीन है 8, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन। लेट द टू नंबर्स बी A एंड B। तो उनका अरिथमेटिक मीन हमें दिया हुआ है 10 और ज्योमेट्रिक मीन हमें 8 दिया हुआ है। हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का क्या होता है, अभी आपको बताया था, A+B/2, दिस इज गिवन टू बी 10, और ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB, दिस इज गिवन टू बी 8। अब यहाँ से AB निकालना है, तो ये तो बड़ा ही आसान है। देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड कि आप यहाँ से AB कैसे निकालेंगे, दिस यू कैन डू बाय योर ओन, अपनी एक लॉजिकल से भी निकाल सकते हो AB। देखो कैसे निकालेंगे, A+B निकाल लेते हैं यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20,
एंड यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं, ए बी आ गया 64। अब a प्लस बी है और a अपॉन बी है। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से b निकाल लो, b की वैल्यू 64/a, वो यहाँ पुट करके फिर a की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके, मतलब कैसे भी कर सकते हो। और जो बुक में कर रखा है वो मैं बताती हूँ। बुक में क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू है, यू डोंट नो a माइनस वैल्यू ऑफ a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू निकाल रहा है, फिर a माइनस बी और a प्लस बी यूज करके फिर a और b निकालता है। ठीक है, तो मैं वही आपको करके बताती हूँ यूजिंग दिस आइडेंटिटी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, आई नो द वैल्यू ऑफ a b, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। a प्लस बी इज 20, 20 का स्क्वायर -4ab इज 64, ये आ जाएगा 400 माइनस 256, माइनस करके आ गया 144, और ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की दो वैल्यूज आ गई, +-12। एक बार +12 लेके a प्लस बी से सॉल्व कर लेंगे, एक बार माइनस बी लेके। ठीक है, एक बार +12 लेके सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी +12 ले लिया, 2a इज इक्वल टू 32, a आ गया 16, b आ जाएगा 4। ठीक है, तो एक आ गया 16, 4। अब मैं a माइनस बी की वैल्यू -12 लेके इसके साथ सॉल्व कर लेती हूँ। तो a प्लस बी 20 लिया, a माइनस बी -12 हो गया। अब सॉल्व किया, 2a इज इक्वल टू 8। अब कि a 4 आ गया और b 16। नंबर्स तो क्योंकि दोनों सेम ही होंगे ना, क्योंकि वो उन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 10 फिक्स दिखा रहा है, तो वो दो नंबर्स तो सेम ही होंगे और शफल हो गए इस दोनों आंसर में। इसमें a 16 आ गया, b 4, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भी कोई भी नंबर पहले आ सकता है, और दूसरे में पहले 4 और फिर 16 आ गया। ठीक है बच्चों, देख लो अच्छे से, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज में बहुत भरपूर भर भर के क्वेश्चंस हैं। देयर आर 32 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, और फिर मिसलेनियस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये चैप्टर मैम एनसीईआरटी। ये कौन से होते हैं? क्या कौन से? हम तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली रेंसी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab वाली होती है। यार इनको ओपन करके देखो, दोनों साइड सेटिस्फाई कर जाएगा। बस ये देखो, इधर ये इसका ओपन करो, इधर ये ओपन करो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये आइडेंटिटी बच्चे बहुत तरीके से की जाती है भाई। हो सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर इधर लाके 4ab इधर कर लो, ऐसे आपने कभी देखी हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर ये इधर आ जाएगा 4ab, ऐसा देखा हो आपने। शफल कर करके अलग अलग तरह से बन जाती है ना आइडेंटिटी। तो ये एक आइडेंटिटी है। जैसे ये स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने में भी यूज होती है आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों ही यूज होते हैं। ये हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें भी यूज होता है। और मैम अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करें तब भी आंसर आ जाएगा? हाँ, किसी से भी कर लो तब भी आ जाएगा। मैंने बताया ना, इसी स्टेप पे बता दिया था कि इसके बाद जो सॉल्व करने का तरीका वो आपका अपना कुछ भी हो सकता है। You can use any of the method to find out AB from here to given two equations that a plus b equal to 20 and ab is equals to 64। तो यहाँ से किसी भी तरीके से आप ab निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं आगे। एक्सरसाइज 9.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। स्टार्टिंग में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो हम फटाफट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी दिस। जीपी है उसका 20th और nth टर्म हमने निकालना है। जीपी है आपके पास 5/2, 5/4। और बच्चों कोशिश करो इसको थोड़ा सा खुद करो, कर मैं भी रही हूँ साथ साथ, लेकिन आप भी ट्राई कर सकते हो इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई हैव टू फाइंड आउट 20th टर्म यानी कि A20 एंड nth टर्म यानी कि AN। नाउ माई A इज 5/2 एंड माई R इज, अगर दिक्कत हो रही है निकालने में R, वैसे तो दिख रहा है 1/2 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो आप अगर नहीं निकाला जा रहा है R तो A2 अपॉन A1 करके, A2 डिवाइड बाई A1 करके आप R निकाल सकते हो। ठीक है, अब R आ गया। A20 20th टर्म, A R की पावर 19 हो जाएगा। A आपका 5/2 है, R है आपका 1/2, 1/2 की पावर 19। अब ऐसी चीजें ना कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो 5/2 की पावर 20। ठीक है, जीपी में यही है, जब इतने बड़े आंसर्स, क्योंकि 2 की पावर 20 कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो आंसर को। nth टर्म ए आर की पावर n-1, ए इज 5/2, आर आपका क्या है 1/2 की पावर n-1। इसको भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हो 5/2 की पावर n। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। 12th टर्म निकालनी है, whose 8th टर्म is this and common ratio is 2। 8th टर्म दिया है, कॉमन रेशियो दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट 12th टर्म। तो 8th टर्म इज गिवन एज 192, कॉमन रेशियो यानी कि R आपको 2 दिया हुआ है, आपको निकालना है 12th टर्म। ठीक है, 12th टर्म निकालना है, बहुत ही आसान है। ए चाहिए यानी कि आपको, क्योंकि कोई भी टर्म निकालना है ए और आर चाहिए होता है, तो ए चाहिए। ए आपको मिलेगा यहाँ से, ए 8 से। ए 8, 8th टर्म क्या होता है, ए आर की पावर 7। ए तो निकालना है, आर आपको 2 दिया हुआ है, 2 की पावर 7। यहाँ से अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ए आ जाएगा 128 आ जाएगा, ये 128। ए आ जाएगा 192 डिवाइड बाई 128, 3/2 आ जाएगा। 64 से सीधा काट दिया है, वो काट के 3/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12th टर्म निकालना है। 12th टर्म ए आर की पावर 11 हो जाएगा। ए है मेरा 3/2, आर है 2, 2 की पावर 11। तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 की पावर 10। अब ये सॉल्व करना तो आसान है, 3 इंटू 1024 होता है, ये मल्टीप्लाई करके 3072 आ जाएगा। देख लो सॉल्यूशन, और कोई डाउट है तो पूछो, और बच्चे रिजॉइन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन। द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ जीपीआर पी क्यू एंड एस। पी क्यू और एस आपको 5th, 8th और 11th टर्म्स दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। ठीक है, अब जीपी में 5th टर्म पी दिया हुआ है, 8th टर्म क्यू दिया हुआ है, और 11th टर्म एस दिया हुआ है। एंड व्हाट आई हैव टू प्रूव, आई हैव टू प्रूव क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। क्या प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। सिंपल सा क्वेश्चन है।
एमसीक्यू में हो सकता है ऐसे आ जाए कि फिफ्थ टर्म दे दिया, एट्थ टर्म दे दिया और 11th टर्म दे दिया और ऑप्शंस दे दिए, किसी में पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस होगा, किसी में एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू होगा, ऐसा तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा बच्चों यही आइडिया हो जाता है। फिफ्थ, एट्थ और 11th है भाई, एट्थ वाला थोड़ा मिड है ना, मिड मिड में है इनके, तो ऑब्वियसली इनका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, शो कैसे करेंगे? देखिए फिफ्थ टर्म आपका पी है, फिफ्थ टर्म क्या होता है? ए आर की पावर 4, ये पी हो गया। एट्थ टर्म क्या होता है? ए आर की पावर 7, ये आपका क्यू हो गया। 11th टर्म ए आर की पावर 10, ये आपका एस हो गया। ठीक है, लेट दिस बी एज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर लूं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड, पी एस मिल जाएगा मुझे, तो ऑटोमेटिकली देखिए क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड, मल्टीप्लाई किया ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 10, तो ये पी एस हुआ, मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर, एंड व्हेन बेस आर सेम पावर्स विल गेट ऐड, ए स्क्वायर, ए की पावर 14 आ गई जो कि क्यू का स्क्वायर ही आप देख रहे हैं, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए आर की पावर 7 का स्क्वायर, है ना, यानी कि ये हो गया क्यू स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। कितना सिंपल सा था, देखने में टफ लगता है क्वेश्चन, वैसे कितना सिंपल था। देखिए अब जीपी में यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं, जो भी टर्म दिया होता है ना उसका ऐसे लिख लेते हैं ओपन फॉर्म में, जैसे हम एपी में भी तो लिखते थे, फिफ्थ टर्म एपी में अगर दिया होता है तो इसको ए प्लस 4D लिख लेते थे ना, ऐसे अब जीपी में है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म -3 है, डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म, आपको सेवेंथ टर्म निकालना है। चलिए, तो क्या दे रहा है? फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, और फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है -3, आपको सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है। अब सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि आई रिक्वायर ए एंड आर, आई हैव ए बट आई डोंट हैव आर, तो वो मैं इस गिवन कंडीशन से निकालूंगी। अब फोर्थ टर्म यानी कि ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, व्हाट इज सेकेंड टर्म? ए आर, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया? ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, एक ए कट गया, यहां से मुझे मिल गया आर इज इक्वल टू ए, ये मिल गया। अब ए की वैल्यू तो -3 मुझे पता है, तो आर भी -3 आ गया, ए और आर आ गया, तो मैं A7 निकाल सकती हूँ। A7 इज नथिंग बट ए आर की पावर 6, ए -3 है, आर भी मेरा -3 है, उसकी पावर 6, तो -3 की पावर 7 आ गई। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई एम कैलकुलेटिंग इन रफ पेपर, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा -2187। ठीक है बच्चों, देख लो सोल्यूशन, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन क्या है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ये आपको सीक्वेंस दी हुई, इसका कौन सा टर्म 128 है। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले कि ये एक जीपी है, क्योंकि 2 के अंदर रूट 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, देन आई गेट 2 रूट 2, देन अगेन रूट 2 मल्टीप्लाई टू 2 रूट 2 इज गिविंग मी 4, so r is root 2, so this is a gp with common ratio root 2 and first term 2। इसी तरीके से आप बाकी सब 3 टर्म्स, 3 इसमें पार्ट्स हैं, आप बाकी पार्ट्स भी चेक कर सकते हो, ऑल दोज आर जीपी। तो इसमें पर्टिकुलर कोई एक टर्म दिया हुआ है, पूछा हुआ है कौन सा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो आई एम डूइंग वन पार्ट फॉर यू पीपल, अदर्स टू विल यू विल डू एज एन होमवर्क बाय योरसेल्फ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म इज 2, दूसरा फिर 2 रूट 2, फिर 4 एंड सो ऑन। अब इसमें 128 कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो मैं इसको एन ले लूंगी, यानी कि पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 2, आर हम a2 अपॉन a1 करके निकाल के दिखा देते हैं। सो दिस इज 2 रूट 2 अपॉन 2, तो रूट 2 आ गया। ठीक है, अब ए एन हम 128 ले लेते हैं, यानी कि ए आर की पावर n माइनस 1, दिस इज योर 128। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ए आपका 2 है, आर रूट 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 128। ये 2 नीचे लाके डिवाइड कर लेते हैं, 64। ठीक है, अब यानी कि ये 1/2 मल्टीप्लाइड विद दिस विल गिव मी 2 की पावर n माइनस 1/2, और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, कंपेयरिंग द बेस एक्सपोनेंट्स n माइनस 1/2 सेम हो जाएंगे, पावर सेम हो जाएगी, तो n आ जाएगा मेरे पास 13। ठीक है, बाकी 2 पार्ट्स अब आप खुद कर लेंगे, अभी नहीं, बाद में कर ओके लेना। मैम। हाँ, अभी मैं आगे करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स दिस आर इन जीपी। जीपी लेना है, तो x मेरा सेकंड टर्म है। नहीं, इसकी ट्रिक बताते हैं कैसे होगा। 2/7 x और -7/2 है, दीज आर इन जीपी, मुझे दिया हुआ है, और x निकालना है। अब जीपी है, कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब सेकंड डिवाइड करके आर। x अपॉन -2/7 दैट इज इक्वल्स टू -7/2 अपॉन x। कॉमन रेशियो सेम होगा ना भाई, सेकंड टर्म